हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। सो आज हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मैंने दो टाइप्स के पढ़ाए हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके दोनों को आज कंप्लीट कर देंगे। सो पहला ये है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ग्राउंड मैट्रिक्स भी ज़्यादा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही डेंस में क्या होता है, सेल नंबर कम होता है, ग्राउंड सब्सटेंस भी कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, आप फाइबर्स को ध्यान रखोगे कि फाइबर्स जो मोर है इट मीन्स डेंस है, और फाइबर्स लेस है इट मीन्स लूज है। फाइबर्स ज़्यादा रहेंगे तो ऑफकोर्स डेंस ही दिखेगा, और फाइबर्स कम रहेंगे तो लूज लगेगा। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स है। पहले हम पढ़ लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को। ये डायग्राम मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। पहले हम सेल्स को पढ़ लेंगे एक एक करके, फिर बताती जाऊँगी कौन सा सेल कहाँ है। सो एरियोला क्या होता है? एरियोला का मतलब होता है ओपन स्पेस। ये जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन नेटवर्क्स एंड फाइबर्स ऑफ सेल्स के बीच में। टाइप्स ऑफ सेल्स में पहले हम लोग पढ़ेंगे फिब्रोब्लास्ट। तो फिब्रोब्लास्ट क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब लार्जेस्ट सुन के ही हमने यहाँ पे बता दिया कि सबसे लार्ज तो यही है, तो यही फिब्रोब्लास्ट होगा। और ये आप देख सकते हैं फाइबर्स निकल रहे हैं उससे, कोलेजन फाइबर्स। फिर ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल होता है वो ज़्यादा नंबर में होता है, मैक्सिमम नंबर में होता है। ये जो सेल होते हैं वो फाइबर्स बनाता है और साथ साथ ग्राउंड सब्सटेंस को भी बनाता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरा सेल पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को हम लोग हिस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, और ये फैगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया और डेड सेल्स का। यहाँ पे फैगोसाइटोसिस का मैंने छोटी सी कॉर्नर में बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये है मैक्रोफाज, ये है छोटू सा बैक्टीरिया फिर डेड सेल। इसने मैक्रोफाज ने इनगल्फ कर लिया इस बैक्टीरिया और डेड सेल को, और फिर लाइटिक एंजाइम्स ये रिलीज़ करता है, जिससे ये बैक्टीरिया या फिर जो डेड सेल होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यही डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर मैक्रोफाज जो होता है उसको हम लोग स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं। स्कैवेंजर्स वो पक्षियों को बोलते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं और हमारी एरिया को क्लीन रखते हैं। तो माइक्रोफाजेस जो होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन रखते हैं, राइट। सो मास्ट सेल्स हैं तीसरा सेल हमारा। पहले मैं आपको माइक्रोफाजेस इस डायग्राम में दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने माइक्रोफाजेस बनाया है और यहाँ पे मैंने मास्ट सेल भी बनाया है। सो ये जो मास्ट सेल होते हैं वो 3 केमिकल्स को रिलीज़ करता है। ये जो केमिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं बेसोफिल्स, जो कि WBC में होता है, वो भी सेम यही तीनों केमिकल्स को रिलीज़ करता है। पहला हिस्टामिन, सेरोटीन एंड हेपारिन। सो हिस्टामिन क्या होता है? वैसोडाइलेटर। डाइलेट का मतलब क्या होता है? साइज़ को एक्सपैंड करना। तो ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरी को डाइलेट कर देता है इसकी। तो वैसोडाइलेटर्स क्या होता है? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को इंक्रीज़ कर देता है। मान लीजिए पहले ये था, फिर हिस्टामिन केमिकल गया तो ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ये इसके डायमीटर को, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डाइलेट कर देता है। सेरोटीन क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये अपोजिट होता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको आर्टरी मान लीजिए, उसको ये कम कर देता है केमिकल। तीसरा है हेपारिन। सो ये एंटीकोगुलेंट्स है, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग को बंद कर देता है। सो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को, बट ये क्लॉट बनने ही नहीं देता है, सो जिससे ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। अब चौथा हमारा सेल है प्लाज्मा। सो ये जो प्लाज्मा होता है, वेट 2 मिनट्स के लिए। सो ये जो प्लाज्मा सेल होता है वो एक्टिवेट कर देता है बीटा लिम्फोसाइट्स को। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये लिम्फोसाइट्स WBC 2 टाइप्स के होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं पैथोजेंस के खिलाफ। तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया या फिर लिविंग फंगाई। अब है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो उसके अंदर मैट्रिक्स है। पहले मैं आपको प्लाज्मा सेल दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लाज्मा सेल बनाया, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में 2 हैं, एक कोलेजन फाइबर है, दूसरा इलास्टिक फाइबर। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से, इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन से। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो वाइट फाइबर्स होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट है, अनब्रांच है, रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, रफ भी है और नॉन इलास्टिक है। वेयर इज इलास्टिक जो है वो येलो फाइबर है, सिंगल है, ब्रांच है, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स बनाए हैं और यहाँ पे हैं इलास्टिक फाइबर्स, आप देख सकते हैं। यह ब्रांच है, राइट, और कोलेजन फाइबर्स आप देख सकते हैं ये अनब्रांच्ड है। फिर ग्राउंड सब्सटेंस जो कि मैट्रिक्स है, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, जिसको कार्बोहाइड्रेट से इनफैक्ट। सो जो
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन के नीचे, और इट कनेक्ट्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, और ये हमारी स्किन को कनेक्ट करता है जो हमारे नीचे मसल्स होते हैं उससे। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये हमारा दोनों स्किन है, स्किन के दो पार्ट्स है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और ये जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर से, और नीचे उसके मसल्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसका क्या काम है, फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी एपिथेलियल के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क भी फॉर्म करता है, यानी बीनीथ एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एज एपिथेलियम इज एवास्कुलर। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, पर ठीक है मैं क्विक में बता देती हूँ। मैंने पढ़ाया था कि एपिथेलियम जो टिश्यू होती है वो एवास्कुलर होती है, और इसलिए जो एवास्कुलर होती है इसीलिए उसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो हमारी स्किन के नीचे कौन सी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा इसका टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि फिब्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू एडिपोसाइट्स। तो फिब्रोब्लास्ट हमने पिछले में सेल्स में पढ़ा है, उसको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ये एक एडिपोसाइट्स है जिसमें फैट ग्लोब्यूल आप देख सकते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस, और ये एडिपोसाइट्स हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एडिपोसाइट्स बनाए हैं, और कनेक्टिव टिश्यू एडिपोसाइट्स, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत सारे एडिपोसाइट्स हैं इसीलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइबर्स हैं। अब है एडिपोसाइट क्या होता है, ये फैट को स्टोर करता है, कौन से फैट को, ट्राइग्लिसराइड्स फैट को। इसमें जो होता है, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा फूड खाते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है वो फैट में कन्वर्टेड हो जाता है, और हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है प्रेजेंट, उसके अंदर स्टोर होता है हमारा फैट, ठीक है। जो भी हम खाते हैं एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इसकी भी लोकेशन है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अब हमने एरियोलर को भी सेम पढ़ा था, एडिपोज को भी सेम जगह ही पढ़ा है। यहाँ देखिए, फिर एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन के दो पार्ट्स, यहाँ पे देखिए एरियोलर भी प्रेजेंट होता है और एडिपोज भी प्रेजेंट होता है, और ये हमारी स्किन को किससे जोड़ता है, अंडरलाइन मसल्स से। अब दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेम जैसे एरियोलर में होता है वैसा ही, और इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, माइक्रोफाजेस होते हैं, एक्सेट्रा। फाइबर्स कैन बी डिफरेंस, में फाइबर्स डिफरेंस हो सकते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस इसमें भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड का ही बना होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट्स में है, वाइट फाइबरस कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम वाइट फाइबरस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो सेम होते हैं एरियोलर के जैसे, इसमें बहुत सारे वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन जिसको फाइबर्स हम लोग बोलते हैं। ये दो टाइप्स में हमने पढ़ना है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जिसमें एक लेयर के बाद क्या हो, फाइबर्स हो, फिर दूसरी लेयर हो, फिर फाइबर्स हो। जैसे लाइक देखिए, अपने एक लेयर है, उसकी एक फाइबर्स की लेयर है, फिर सेल है, फिर फाइबर्स की लेयर, फिर सेल, ये रेगुलर है। इसके एग्जांपल है टेंडन। टेंडन क्या होता है, कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। दूसरा है इरेगुलर, इसमें क्या होता है, फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं, इसीलिए सेल्स भी जो होते हैं वो एसिमेट्रिकली अरेंज हैं। ये देखिए, फाइबर्स सेल ऐसे हैं, फाइबर्स ऐसे हैं, तो फाइबर्स ही इरेगुलरली अरेंज है, जिससे सेल को भी एसिमेट्रिकली अरेंज होना पड़ा है। तो इसके एग्जाम्पल भी है स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, वाइट फाइबरस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट, जो कि है येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें रेगुलर पढ़ना है, इरेगुलर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें भी सेल्स सेम होते हैं एरियोलर के जैसे, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो दो पार्ट्स में है इसके, पहले है फाइबर्स, दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा नंबर में, वाइट कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स बना होता है वो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, और इसमें रेगुलर का मतलब क्या हो, एक लेयर सेल का हो, दूसरे लेयर फाइबर्स का हो, और फिर रिपीट हो। जैसा आप देख सकते हैं, फाइबर सेल्स यही है, कोलाजन फाइबर्स है, फिर ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स है। इसका जो एग्जांपल है वो लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट्स बोन्स टू अ बोन। सो आज की वीडियो में हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग।